आपल्यासोबत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान आहे। राज्यामध्ये अनेक अल्पसंख्याक शाळा आहे, त्यामध्ये महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण पुढे आहे। प्राथमिक तपासामध्ये काय पुढे आलं आणि आता तुम्ही या संदर्भात काय निर्णय घेणार आहात? देखिए, सरकार जो राज्य में जितनी भी शालाएँ 36 जिलों में उनको सरकार निधि उपलब्ध करवाती थी उन शालाओं को। तो उसमें ये पाया गया कि वो जो टीचर्स थे वो स्कूल कभी गए ही नहीं और सरकार का पैसे का वो दुरुपयोग कर रहे थे। तो हमको जब हमारे पास जब कंप्लेंट आई ऐसी, तो जब हमने उसका चेक किया 2-3 जिलों में जाके खुद पर्सनली मैंने चेक किया, वहाँ का दौरा किया, तो तब ये बात सामने है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और इसके साथ साथ जो था वो सेक्सुअल हरासमेंट के भी केसेस थे, तो उस पर हमने कड़क कार्रवाई की है। और अभी हम पूरे जितने भी 36 ज़िले हैं, 36 ज़िले में ऐसी स्कूलों की जांच करें माइनॉरिटी की, अगर देखेंगे आप तो तकरीबन 8,500 स्कूलें हैं। तो जो सरकार की निधि से जो भविष्य बच्चों के साथ जो बुरा कर रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई के नाम पर पैसा ले रहे, तो ऐसे लोगों पर कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों पर दबाव रहता है, वो आगे आके अब कंप्लेंट नहीं करती है। नहीं, अभी देखिए जितनी भी लड़कियां या लेडीज़ टीचर्स है वो सामने आ रहे हैं, और हम अभी सारे कलेक्टर्स को बोलेंगे कि इनका एक कंप्लेंट बॉक्स बनाएं और वहाँ पे वो अपनी शिकायत करेंगे, और उसके माध्यम से हम हर स्कूल पे जहाँ भी ऐसा शोषण होता है या कुछ उनके साथ गलत होता है तो उन पे कड़क कार्रवाई करेंगे। बहुत सारी स्कूलें ऐसी है जहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलता है उसका मिसयूज हो रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो रहा है। देखिए, पहले के सरकारों ने ये क्या उनके कार्यकर्ता को सारी स्कूलें दी है। अगर आप महाराष्ट्र की जितनी भी माइनॉरिटीज़ की अगर स्कूल देखें तो 90 या 95% स्कूलें उन्हीं की मिलेंगी। वहाँ पे एजुकेशन नहीं होता, वहाँ पे चुनाव के समय प्रचार प्रसार होता है। तो ऐसी स्कूलों को देख के जो सरकार से स्कूलों के नाम पे पैसा लेके जो दुरुपयोग करे, दूसरा काम चला रहे, तो उस पर हम कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ भी जो टीचर पढ़ाते बच्चों को नहीं मिला, और इसमें हमने एक चीज़ चेक भी की है कि एक ही परिवार के 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 लोग क्या बोलते हैं उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि शिक्षण विभाग ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि ये होना चाहिए पवित्र पोर्टल से आना चाहिए, ITDC के कुछ तो भी स्कीम है सरकार के, उससे आना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने घर के लोगों को ले लिया और वो कुछ बच्चों को पढ़ाते नहीं और सिर्फ बिजनेस कर रहे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ पॉलिसी को लेके कुछ निर्णय अपेक्षित है, कुछ सोच हो रही है उस मामले में? बिल्कुल, अभी मेरी श्री देवेंद्र जी जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई और अभी आपने देखा उन्होंने बयान भी दिया। आशीष जायसवाल जी जिनके तरफ शिक्षा का भी है, शिक्षा के राज्य मंत्री है, उनको और मेरे को मिलकर एक पॉलिसी पे काम करने के लिए बोला और शिक्षा में सुधार लाने को बोला। क्योंकि देखिए, शिक्षा में सुधार आएगा तो हमारा नेशन बनेगा। जो लोग इस टाइप का सोच रहे हैं अभी तक चल गए, लेकिन ये महाराष्ट्र की सरकार है, ईमानदारी वाली सरकार है, यहाँ ये सब घोटालेबाजी चलने वाली नहीं। अभी तो सरकारी जो अल्पसंख्यक स्कूल है उनका मामला हो गया, मदरसों के लेके कुछ सोच है? हाँ, सरकार देखिए बच्चों को डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, बिजनेसमैन कैसे बने, पायलट कैसे बने, लॉयर कैसे बने, सरकार इस पर भी काम करे। सरकार ने एक फंड ऑलरेडी एलोकेट किया 10.5 लाख रुपए का, जो मॉडर्न मदरसे के लिए। तो मैंने 1-2 मदरसे की भी, बुट्टीबोरी में एक मदरसे का मैंने विजिट किया, तो वहाँ पे बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, मराठी भी। वहाँ के बच्चे मराठी इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में हम ऐसे ही मदरसों को अलाउ करेंगे कि जहाँ पे धर्म के साथ साथ उनकी दुनियावी भी शिक्षा हो रही हो। जो ट्रेडिशनल मदरसे थे उसमें कुछ चेंजेस लाने की सोच रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हर मदरसे में हम लोग क्या है कि देखिए बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, बच्चे को धार्मिक शिक्षा के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई। आज हमारा जो माइनॉरिटी का जो बच्चा है वो ना, इन्होंने ऐसा सिस्टम ला के रखा था पिछली सरकारों ने कि वो बच्चा ना डॉक्टर बन पा रहा था, ना इंजीनियर बन पा रहा था। वो बच्चा बन रहा था कि कबाड़ी वाला, वो बच्चा बन रहा था ऑटो रिक्शा वाला, वो बच्चा बन रहा था सब्जी बेचने वाला। तो ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है। तो ये थे प्यारे खान। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।